धर्मदास जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सृष्टि की रचना के बारे में साहिब जी से प्रश्न किया जाए। तो धर्मदास जी बहुत ही विनम्र भाव के साथ कबीर साहिब जी से पूछते हैं, अब साहेब मोहि देहु बताई, अमर लोक सो कहाँ रहाई, लोक दीप मोहि बरनी सुनाऊ, त्रिसावंत को अमी पियाऊ। धर्मदास जी निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे साहेब, अब आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि अमर लोक कहाँ रहते हैं, यानी जो आदमी अमर हो जाते हैं, जो लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, वो वहाँ जाकर कहाँ रुकते हैं, कहाँ ठहरते हैं। आप अमर लोक एवं द्वीप का वर्णन मुझे सुनाओ, मुझ प्यासे को अपना सदुपदेश रूपी अमृत पिलाओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे के मेरी उत्सुकता को मिटाओ। कौन द्वीप हंसन को वासा, कौन द्वीप पुरुष रहवासा, भोजन कौन हंस तह करई, और बानी कह पुनि उतरई। कौन से द्वीप से सतगुरु के हंस जीवों का वास है, कौन से द्वीप में सतपुरुष यानी परमपिता का वास है, वहाँ पर हंस जीव कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं, तथा वे कौन सी वाणी बोलते हैं। कैसे पुरुष लोक रचि राखा, द्वीप कर कैसे अभिलाखा, तीन लोक उत्पत्ति भाखो, वन ही सकल गोय जनि राखो। आदि पुरुष परम पिता परमात्मा ने लोक कैसे रच रखा है तथा उन्हें द्वीप रचने यानी निर्माण करने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। तीनों लोकों की उत्पत्ति स्पष्ट वर्णन करके साहेब जी आप मुझे बताओ, उसमें कुछ भी आप गुप्त मत रखो। काल निरंजन के विधि बहू, कैसे षोडश सुत निर्मय हूँ, कैसे चार खानी विस्तारी, कैसे जीव कालवश डारी। कि काल निरंजन किस विधि से पैदा हुआ, 16 सुतों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे चार और खानी की सृष्टि यानी सथावर, अंडज, पिंडज और ऊष्मज इनका विस्तार हुआ, और कैसे जीव को काल के वश में डाल दिया। कैसे कुरम शेष उपराजा, कैसे मीन बराही साजा, त्रय देवा कौन विधि भय हूँ, कैसे मही आकाशा निर्मय हूँ। कूरम और शेषनाग उपराजा कैसे उत्पन्न हुए, और कैसे मत्स्य तथा वाराही जैसे अवतार उत्पन्न हुए। प्रमुख तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस प्रकार हुए, तथा पृथ्वी आकाश का निर्माण कैसे हुआ। चंद्र सूर्य कहूँ कैसे भय हूँ, कैसे तारागण सब ठय हूँ, की ही विधि भई शरीर की रचना, भासो साहब उत्पत्ति वचना। कहो चंद्रमा और सूर्य कैसे हुए, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया, कैसे चारों खानी के जीवों के शरीर की रचना हुई। इन सब की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट करके साहेब जी मुझे बताइए। जाते संशय हो उच्छेदा, पाए भेद मन होय अखेदा। कि जिससे मेरा सारा संशय नष्ट हो जाए और उपरोक्त की उत्पत्ति के रहस्य जानकर मन दुख रहित हो जाए। आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपया करी निज दास को, वचन सुधासु प्रकाश कीजे, नाश हो यम त्रास को, एक एक बिलोय वर्णन हूँ, दास मोहि निज जानी के, सत्य वक्ता सतगुरु तुम लेव निश्चय मानी के। धर्मदास जी अत्यंत ही विनम्र होकर अनुराग भाव से कहते हैं कि हे सतगुरु, आप अपने इस दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके बताओ। अपने अमृतमय वचनों का सुंदर प्रकाश कीजिए, जिससे मेरा मृत्यु के भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्न का उचित निर्णय करके वर्णन करो। हे सतगुरु जी, आप सदा ही सत्य का उपदेश करते हैं। मैं आपके वचनों को बिना किसी संख्या के निश्चय पूर्वक मानकर स्वीकार करूंगा। निश्चय वचन तुम्हार मोहि अधिक प्रियता ही ते, लीला अगम अपार धन्य भाग दर्शन दिए। आपके वचनों पर मुझे विश्वास है, इसलिए वे मुझे अधिक प्रिय लगते हैं। आपकी लीला सामान्य मन बुद्धि से परे अनंत है। मेरे धन्य भाग हैं कि जो आपने मुझे दर्शन दिए। तो कबीर साहिब जी धर्मदास जी को क्या कहते हैं। धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कई भेद सुनाया, अब तुम सुनहु आदि की बानी, भाषा उत्पत्ति परले निशानी। सतगुरु कबीर साहिब जी
प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है, इसलिए तुम्हें सत्य ज्ञान का जो अनुभव मैंने किया है उसके सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाया है। अब तुम मुझसे आदि सृष्टि की वर्णन की वाणी सुनो। मैं तुम्हें सबकी उत्पत्ति से प्रलय की बात सुनाता हूँ। सृष्टि के आदि में क्या था? तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पताल आकाशा, जब नहीं कूर्म बराह ओ शेषा, जब नहीं शारद गोरी आकाशा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी, आकाश और पाताल भी नहीं थे, जब कूर्म, बराह, शेषनाग, सरस्वती और गणेश भी नहीं थे, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कह बांधी जुलाया, 33 कोटि देवता नाही और अनेक बताऊ काहीं, जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सबके जीवन को मोह माया के बंधन में बांधकर झुलाया रखा, 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुम्हें अनेक क्या बताऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों वट वृक्ष मध्य रहे छाही। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं थे और न कहीं शास्त्र वेद पुराण थे, तब सब आदि पुरुष यानी परम पिता परमात्मा में समाये हुए थे, जैसे बरगद के पेड़ के बीच में छाया रहती है। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, कोई न जानत ता ही हो, सब ही भो विस्तार पाछे, खास देव में का ही हो, वेद चारों ना ही जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ, वेद को तब मूल नाही, ऐकत कथा बखानियाँ। कि हे धर्मदास, तुम प्रारंभ की आदि उत्पत्ति को सुनो, जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है, उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं कि जिसने उसे देखा हो। चारों वेद परमपिता परमात्मा यानी सतपुरुष की वास्तविक कहानियों को नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल यानी आरंभ आधार ही नहीं था। इसी कारण वेद सतपुरुष परमात्मा को अकथनीय कहकर पुकारते हैं, यानी जिसका वर्णन न किया जा सके। निराकार तय वेद, आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद, मते वेद के जग चले। चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि के उत्पत्ति आदि रहस्य को जानते ही नहीं। इसी कारण पंडित लोग उसका खंडन करते हैं और रहस्य से अनजान वेद के मत पर यह सारा संसार चलता है। सृष्टि की उत्पत्ति, सतपुरुष की रचना। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पुहुप माही रह पुरुष विदेहा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व जब सतपुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य यानी कर्म होता है वे निमित्त कारण एवं उपादान कारण और करण उत्पन्न ही नहीं थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे, उनका संबंध सतपुरुष से था। विदेह सतपुरुष उस कमल में थे। इच्छा की न अंश उपजाए, अनशन देखी हर्ष बहुत पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचि किन्न निवासा। सतपुरुष ने स्वयं इच्छा उत्पन्न कर अपने अंशों यानी पुत्रों को उत्पन्न किया और अपने अंश पुत्रों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सतपुरुष ने शब्द को प्रकाशित यानी उच्चारित किया और उससे लोक द्वीप रचकर उसमें वास किया, यानी शब्द को सबसे पहले प्रकाशित किया था। ध्यान देने वाली बात है। चारी कर सिंहासन किन्हा, तापर पुहुप दीप कर चिन्हा, पुरुष कला धरी बैठे जहिया, प्रगटी अगर वासना तहिया। फिर सतपुरुष ने 4 पायों वाले एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुण्य द्वीप का निर्माण किया। जब सतपुरुष अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे, तब उनसे अगर वासना यानी सुगंध प्रकट हुई। सहस 88 दीप रचि राखा,
पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा, सब दीप रह अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। सतपुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उनसे 88,000 द्वीपों की रचना की। उन सभी द्वीपों में वह चंदन जैसी सुगंध समा गई जो बहुत ही अच्छी लगी। इससे आगे 16 पुत्रों का प्रकट होना, इस बारे में कल बताया जाएगा, जो कि बहुत ही सुनने लायक है। और सृष्टि में जो अब चल रहा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अनुराग सागर में सारी चर्चाएं की जाएंगी। तो अनुराग सागर का आप हर एक पाठ अवश्य सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें। अनुराग सागर को सुनकर अपने जीवन में उतार लिया तो ये समझो साधक ने अपने मोक्ष का रास्ता निकाल लिया। बोलो साधो सत साई।